आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, प्रमोशन की सूचियां कई जनपदों से अपलोड हो चुकी हैं और कुछ जनपदों की शेष रह गई हैं। आपको बता दें कि लगभग 65 जनपदों की सूचियां पोर्टल पर अपलोड हो चुकी हैं और 10 जिलों की सूचियां अभी भी अपलोड नहीं हो पाई हैं। तो आज इसी पर बात करने वाले हैं। तो फिर आपको बता दें कि मियाद खत्म हो चुकी है, लेकिन वरिष्ठता सूची 10 जिलों ने अभी तक अपलोड नहीं की है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के प्रमोशन के लिए 11 बार हिदायत देने के बावजूद 75 में से 65 जिले की ही वरिष्ठता सूची अपलोड कर सकें। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 12 मई को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एनआईसी की ओर से अधिकारियों तैयार पोर्टल पर 16 मई तक वरिष्ठता सूची अपलोड करने के निर्देश दिए थे, लेकिन समय सीमा बीतने के बावजूद 10 जिलों की सूची फाइनल नहीं हो सकी है। जिन जिलों ने वरिष्ठता सूची अपलोड की है उसमें भी तमाम कमियां हैं। भदोही ने जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार कर दी है, जबकि नियमावली के मुताबिक ज्येष्ठता सूची अध्यापक की मौलिक नियुक्ति तिथि और चयन गुणांक से तय होती है। पहले बाराबंकी ने भी जन्म तिथि के आधार पर सूची तैयार की थी, लेकिन बाद में उसको ठीक कर लिया है। तो जो सूची बनानी थी वो थी आपकी मौलिक नियुक्ति तिथि और चयन गुणांक के हिसाब से। यहाँ पर जन्म तिथि के आधार पर सूचियाँ नहीं बनाई जानी थी। जो बनाई जानी थी वो मौलिक नियुक्ति तिथि और चयन गुणांक के माध्यम से बनाई जानी थी। कई शिक्षक साथियों ने इस बारे में बताया भी है कि कई जनपदों की सूचियाँ गलत हैं और कई साथियों ने कमेंट किया है कि सर इसके वजह से जो है सूचियाँ काफ़ी गलत है और उसमें आपत्ति अभी भी दर्ज की जा रही है और इसी वजह से शायद डिले हो रहा है कि सूची समय से अपलोड नहीं हो पा रही। तो इसी वजह से जो है आपके म्यूचुअल ट्रांसफ़र और जो है ज़िले के अंदर जो ट्रांसफ़र होने थे वो उस प्रक्रिया में भी काफ़ी समय लग जा रहा है, जो कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र आसानी से हो सकते थे, लेकिन वो इस वजह से अब नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि एक ही पोर्टल पर यह सारी प्रक्रिया संपन्न होनी है। और जब तक वरिष्ठता सूची सभी जनपदों की नहीं आ जाती है और उसके बाद जिन शिक्षक साथियों की वरिष्ठता सूची में नाम है, यानी कि जिस जनपद के हिसाब से फिर जो है जिस जनपद में जितनी सूची बनी हुई हैं उनमें देखा जाएगा कि सारी सूची सही से अपलोड हुई है, क्योंकि उसका प्रमाण पत्र भी सभी बीएसएस को अपलोड करना है, यानी कि देना है। उसके बाद फिर आपसे 25 जनपदों के विकल्प आपसे लिए जाएंगे। उस प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही आपकी जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र और जो जनपद के अंदर सरप्लस टीचरों के ट्रांसफ़र होने थे वो उसके बाद ही संपन्न हो सकते हैं। तो इससे पहले तो यह प्रक्रिया अब शुरू नहीं हो पाई, क्योंकि जब तक वरिष्ठता सूची फाइनल नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी संपन्न होना दिख नहीं रहा है कि कोई भी प्रक्रिया सही से संपन्न हो जाए। तो यहाँ पर अभी तक सिर्फ 65 जनपदों की सूची अपलोड हुई है, अभी भी 10 जिलों की सूचियाँ अपलोड नहीं हुई हैं। तो जब तक उन 10 जिलों की सूचियाँ अपलोड नहीं हो जाती हैं तब तक जो है आपकी म्यूचुअल और ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाएगी। जैसे ही प्रमोशन की प्रक्रिया संपन्न होगी तभी आप समझें कि म्यूचुअल और जो अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र यानी कि सरप्लस टीचरों का जो ट्रांसफ़र होना था वो भी शुरू नहीं हो पा रही है। तो इतने बार डेट बढ़ाने के बावजूद भी 10 जनपदों ने अभी तक सूची अपलोड नहीं की है, जबकि 16 तारीख लास्ट डेट थी। तो आप समझ सकते हैं कि प्रमोशन के प्रति अधिकारियों की उदासीनता लगातार जारी है और शिक्षक साथी इसमें परेशान है कि आखिर यह प्रक्रिया कब तक शुरू हो पाएगी। और वहीं पर अभी भी टेट को लेकर के कोई भी जो है बात स्पष्ट नहीं की गई है और टेट का मैटर भी अभी भी कोर्ट में लंबित है, उसका भी कोई भी परिणाम अभी तक नहीं आया है। तो साथियों, अभी तक जो है सिर्फ 65 जनपदों की सूची अपलोड हो चुकी है। तो आप अपनी सूची देख सकते हैं, वहाँ पर भी अगर कोई कमियां हैं तो आप ज़रूर आपत्ति दर्ज करें, बीएसए ऑफिस से ज़रूर आपत्ति करें। कुछ जनपदों ने जो है सूची अपलोड करने के बाद भी दोबारा से सूची अपलोड की है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। कई जनपदों की सूचियाँ पहले आ चुकी थी, लेकिन अब उनको पुनः अपलोड किया गया, जो कि अंतिम ज्येष्ठता सूची की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर कई जनपदों ने फिर से सूची अपलोड की है। तो अगर आपके जनपद में सूची में कोई गड़बड़ी है, जो कि आपको बताया गया, मौलिक नियुक्ति तिथि और आपकी जो है चयन सूची के हिसाब से जो है वरिष्ठता सूची बननी है, उसी के अकॉर्डिंग अगर नहीं बनी है तो आप ज़रूर इसमें जो है ज्येष्ठता सूची में बदलाव करवा सकते हैं। आपकी मौलिक नियुक्ति तिथि
और आपकी चयन सूची के हिसाब से ही वरिष्ठता सूची बननी है, जन्म तिथि के हिसाब से नहीं बननी है। तो आपकी मौलिक नियुक्ति तिथि और चयन गुणांक से ही आपकी ज्येष्ठता सूची अध्यापक की बननी है। आप इस हिसाब से ज़रूर देख लें। अगर आपके जनपद में जो है इस हिसाब से नहीं बनी है तो आप ज़रूर आपत्ति करें, नहीं तो बाद में मामला कोर्ट जाएगा तो फिर और भी आपकी पदोन्नति प्रक्रिया रुक सकती है। तो इस वजह से आप इस चीज़ को भी ज़रूर चेक कर लें। तो साथियों, ये छोटा सा अपडेट था आप सभी शिक्षक साथियों के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। जय हिंद।